यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबकी जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं पिता। आपका वचन बताता है साम 119 130 में ऐसे लिखा है, तेरे बातें के खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आपका प्रकाशन हम चाहते हैं। आपका प्रकाशन भेजिए प्रभु, इस संदेश पर आपका प्रकाशन भेजिए प्रभु, ताकि प्रभु तेरे समझ को हम प्राप्त कर सके और तेरी रोशनी में हम चल सके और प्रभु तेरी इच्छा योजना के अनुसार हम चल सके और तेरी आशीषों का हम वारिस बन सके। प्रभु यीशु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, सारा आदर सारी महिमा तुझे मिले यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। आज का विषय जो लिया है ये है रीइंस्टेटिंग और रेस्टोरेशन ऑफ पीटर, पत्रस को विश्वास में वापस लाना। इस विषय पे आज हम बाइबल से देखेंगे। हम देखेंगे यूहन्ना 21 अध्याय, जॉन चैप्टर 21 वर्सेस 1 to 17। यहाँ एक बैकग्राउंड इस प्रकार से है, जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 3 बार अपने चेलों को दिखाई दिया। पहली बार जब चेले सारे बंद कमरे में यहूदियों को डर से इकट्ठा होके प्रार्थना कर रहे थे, तब यीशु मसीह बंद दरवाजे से आके उनको शांति का सुसमाचार दिया है। आप डरो मत, कुछ नहीं होगा, जब तक परमेश्वर का अनुमति नहीं होगा आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात, जब थोमा थे उस झुंड में, वो दोबारा यीशु मसीह आया और पतरस को कहा कि आके देखो, मेरा उंगली छू के देखो, मेरा हाथ छू के देखो और मेरा पसली छू के देखो। और फिर उसने कहा, धन्य है जो बिना देख के भी विश्वास करते हैं। ब्लेसेड आर दोज who believe even when they don't see with their natural eyes। इस प्रकार से 2 बार दिखाई दिया। और तीसरी बार क्यों दिखाई दिया, और तीसरी बार का विषय में आज हम देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ था तो वचन में से देखेंगे। यूहन्ना 21 अध्याय और जॉन चैप्टर 21, मैं 1 से पढ़ रहे हैं। इसके बाद झील तिबिरियास पर यीशु ने शिष्यों के सामने फिर अपने आप को प्रकट किया। फिर का मतलब है ये तीसरी बार है, फिर अपने आप को प्रकट किया। कहाँ प्रकट किया? तिबिरियस का झील पर प्रकट किया। और ये किसको प्रकट किया? यीशु मसीह अपने शिष्यों को, 12 चेलों को प्रकट किया। और दूसरी पद मैं पढ़ रही हूं। सीमोन पतरस थोमा जो जुड़वा कहलाता था, गलील के काना का नथानिएल, जब्दी के बेटे और यीशु के 2 अन्य शिष्य वहां इकट्ठे थे। ये सारे कुछ शिष्य लोग वहां पे इकट्ठे थे। और फिर तीसरा पद पढ़ रही हूँ। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। वे उसे बोले, हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। तो वे उसके साथ चल दिए और नाव में बैठ गए, पर उस रात वे कुछ नहीं पकड़ पाए। यहाँ पे बैकग्राउंड इस प्रकार से है। आपको पता है पतरस जो सबसे जो इमोशनल कैरेक्टर कह सकते हैं, उसका स्वभाव को थोड़ा सा हमको
एग्जामिन करना है। जैसे पानी पर चलते समय उसने 11 लोग चुप थे, लेकिन यीशु ने कहा अगर यीशु आप पानी पे चल सकता है तो मैं भी चलूंगा। तो ही वॉज द वन टू इनिशिएट एंड ही टुक ए स्टेप। मतलब हर चीज में हम देखते हैं कि पतरस सबसे आगे होता था। और यीशु मसीह कौन थे? वो रेवलेशन जो परमेश्वर का पुत्र है उसमें भी 11 लोग चुप थे और यीशु मसीह आगे थे। और फिर इस प्रकार से हम कई बार देखते हैं। और इनकार करते समय वो यीशु मसीह ने बोला कि मुझे ऐसे सूली पे जाना है, मुझे सबका मानव जाति के लिए मरना है, आई हैव टू बी किल्ड एंड देन थर्ड डे आई विल राइज अगेन। ये सारे बातें पहले उनको पता था। और जब उनके शिष्यों को उसने बताया, पतरस बोल रहे हैं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं अपना जान भी दूंगा लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगा, ऐसे से बातें बोला। और फिर यीशु मसीह ने कहा जब जो मुर्गा बोलने से पहले 3 बार तुम मुझे इनकार करोगे, जान क्या दोगे। इस प्रकार से जो इमोशनल कैरेक्टर हम देखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं पतरस सबसे पहले यहाँ भी ये कह रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा पर पतरस कह रहे हैं जाके मछली पकड़ने जा रहा। सो ही हैज ऑलवेज दिस इमोशनल हाई एंड लो, हाई एंड लो। तो उसने उसके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटीज है तो leader has to be stable, the leader has to be mature. So we cannot be so emotional and we cannot do mistakes just like ऑर्डिनरी पीपल। अगर लीडर एक लीडर होता है, अगर उसने गलती किया तो उसके साथ में जितने फॉलोवर्स है उसको सबको वही गलती करने का ज्यादा संभावना होती है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब यहाँ पे एक पतरस ऑलरेडी 3 बार इनकार कर चुका था यीशु मसीह को। अब जब तीसरी बार उसने कुछ गालियों के साथ इनकार किया, क्योंकि वो बाय द टाइम 2 टाइम्स हो चुका था। तीसरी बार ऐसे कुछ गालियों के साथ जब इनकार किया, उसी टाइम वहां मुर्गा बोलने लगा और यीशु मसीह वहां से ही जस्ट गेव अ लुक, सिर्फ उस पतरस की तरह दूर से ऐसे देख रहे थे। ऐसा देखना ही काफी था। और पतरस उसी टाइम उनके फूट फूट कर वो रोने लगा। इसका मतलब ही फेल्ट वेरी गिल्टी। हमारे आपको पता है, और खास करके ऑर्डिनरी बिलीवर्स भी के पीछे भी शैतान पड़े रहता है कि कहाँ गलती करेंगे, कहाँ झूठ बोलेंगे, कहाँ हेर फेर करेंगे, तो जाके परमेश्वर को शिकायत लगाए। क्योंकि रेवलेशन 12 में लिखा है ही इज द अक्यूजर ऑफ ब्रेदरन। वो दोष लगाने वाला काम है। जिसको यीशु मसीह को मानते हैं उनके ऊपर कहाँ गलती करेंगे, वो दोष लगा के परमेश्वर के पास शिकायत लगाने। सो यहाँ पे पतरस जब 3 बार इनकार किया, उनके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियंस आ गया, दोष का आत्मा आ गया कि मैं गुनाह किया, मैं अब लायक नहीं। और करते 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 क्या हुआ, धीरे धीरे वो उसके अंदर एक अनबिलीव, अविश्वास आने लगा, डाउट्स आने लगा, और डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट ये सब आ गया। और फिर ये उसने सोचने लगा अब ये सब क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है, मैं तो इनकार कर ही चुका हूं, अब क्या फायदा है आगे बढ़ने का, वापिस चले जाता हूं अपना प्रोफेशन में। पर उसको ये नहीं पता कि उसका जो कामकाज है, उनका प्रोफेशन है। इवन इन आवर प्रोफेशन वी नीड जीसस, नॉट जस्ट इन आवर मिनिस्ट्री। हमारा सेवकाई में ही नहीं है, हर काम में, हर क्षण, हर क्षेत्र में हमें यीशु मसीह की जरूरत है। ऐसे नहीं कह सकता है अभी सेवकाई नहीं कर रहे तो कहीं और हमारे यीशु जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिखाई देता पतरस को मछली पकड़ने का सालों का अनुभव होगा, हो सकता बचपन से वो मछली पकड़े, मगर यहाँ हम पढ़ते हैं पूरा रात उसने मछली पकड़ने का कोशिश किया मगर वो कुछ भी नहीं पकड़ पाया। सो इवन इन आवर वर्क प्लेस,
Even in our profession, we need Jesus every moment of our life. यहाँ पे पूरा रात उसने एक भी मछली नहीं पकड़ा, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर दोष लगा हुआ है और उनका मन भी सही से काम नहीं करता है। जब हमारे अंदर दोष का आत्मा काम कर रहे होते तो वी डोंट थिंक स्ट्रेट। दैट इज व्हाट इट शोज। 4th वर्स मैं पढ़ रही हूं। अब तक सुबह हो चुकी थी, तभी वहां यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, किंतु शिष्य जान नहीं सके कि वो यीशु है। सुबह हो चुका था, अभी तो रात नहीं है कि उस समय तो रात का समय था, अंधेरा था पूरा चारों तरफ, तभी वो लोग सब बोलने लगा ये तो भूत भूत भूत। मगर इस समय सुबह हो चुका था, रोशनी आ चुका था और यीशु मसीह एक किनारे में खड़े थे, और लेकिन ये लोग पहचान नहीं पाया क्योंकि पतरस वो बैकस्लाइडिंग कंडीशन में था, वो विश्वास में कमजोर होते चला जा रहा है और उसके पीछे सारे लोग भी कमजोर होने लगा, और वो वहां पे यीशु मसीह खड़े होके भी नहीं पहचान पा रहे। और फिर 5th वचन में पढ़े, फिर यीशु ने उनसे कहा, बालकों तुम्हारे पास कोई मछली है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यीशु मसीह बोलने लगा कि तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मछली पड़ा है? नहीं, उसने बोला नहीं। 6th, फिर उसने कहा, नाव की दाहिनी तरफ जाल फेंको तो तुम्हें कुछ मिलेगा। सो उसने जाल फेंका, किंतु अधिक मछलियों के कारण वो जाल को वापस खींच नहीं सके। फिर यीशु मसीह ने बोला, आपके पास कुछ मछली पड़ा है? उसने बोला नहीं पड़ा। तो फिर ऐसे करो, जाल को तुम लोग पूरा रात उस तरफ जाल डाल रहे, अब जाल को इस तरफ डालो, ऑपोजिट डायरेक्शन। 7वां वचन पढ़ रहे हो, फिर यीशु के प्रिय शिष्य ने पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। जब शिमोन ने ये सुना कि वो प्रभु है, तो उसने अपना बाहर पहनने का वस्त्र कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और वो पानी में कूद पड़ा। सबसे पहला पहचानने वाला शिष्य कौन है? वो यूहन्ना था। जो 12 चेलों में से 3 लोग खास थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना। फिर उसके बाद जो खास है यूहन्ना और पतरस। तो यहाँ पे सबसे पहले यूहन्ना ने यीशु मसीह को पहचान लिया। इसका मतलब हमें ये समझ में आता है, जो खास लोग हैं यूहन्ना और पतरस, इन दोनों में भी डिफरेंट पर्सनालिटीज है। और आपको पता है यीशु मसीह ने वो उनका टैलेंट को, उनके गिफ्ट्स को उसके अनुसार उनको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे अंदर कौन सा खूबी है, टैलेंट है, उसके अनुसार हमें इस्तेमाल करता है। आपको पता है यूहन्ना ने पहचान लिया, मगर वहां पतरस ने भी नहीं पहचान लिया और किसी और शिष्य ने नहीं पहचाना। और पता है यूहन्ना एक ही शिष्य था जो क्रूस के समय उनके साथ खड़े थे। तभी यीशु मसीह ने उनको बोला, अब से ये बेटा होगा, अब से ये तेरा माँ होगा, और उसने जिम्मेदारी भी दिया। और यूहन्ना एक ही व्यक्ति था जो 12 चेले और मार्टर्स हो गया, शहीद हो गया, लेकिन यूहन्ना के ऊपर भी अत्याचार किया गया है, लेकिन वो जिंदा रहा। और फिर उसी को रेवलेशन मिला, जो पूरा प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए, और उसका राइटिंग स्किल्स अच्छा होगा, उसका रेवलेशन अच्छा होगा। और इसीलिए हम देखते हैं यूहन्ना के किताबें 5 होते हैं, जॉन द गॉस्पेल, 1 जॉन, 2 जॉन, 3 जॉन एंड रेवलेशन। और पतरस का सिर्फ हम 2 ही किताब देखते हैं, 1 पीटर, 2 पीटर, और वो दोनों किताब भी बहुत छोटे छोटे हैं। और पतरस के अंदर बोलने का क्षमता है। आपको पता है प्रेरितों का काम में हम देखते हैं 1 मैसेज एंड 3000 पीपल वर एडेड टू द चर्च। एक प्रचार में
3,000 लोग जुड़ गए थे। लेकिन यूहन्ना का हम नहीं सुनते हैं कि उसने खड़े होके प्रचार किया, उसने दर्शन देखा और उसने लिखा। सो each one has a different talent and God will use you according to your gifts and talents. हालेलुया। तो यहाँ पे पतरस को यीशु मसीह ने एक लीडर के रूप में देखा है, एक चरवाह के रूप में देखा है, क्योंकि उनके अंदर बोल्डनेस है, उनके अंदर रिस्क टेकिंग है। मतलब विश्वास मतलब क्या है, बोल्डनेस मतलब क्या है, साहस। वो फर्स्ट स्टेप लेने में बहुत रिस्की होता है। लोगों को बोलते हैं तुम आगे चलो, तुम आगे चलो, सब पीछे खड़ा होना चाहते, क्योंकि द फर्स्ट वन विल हैव टू टेक द रिस्क। सो पतरस के अंदर ये क्षमता है कि वो ऑलवेज रिस्क टेकिंग, इसलिए यीशु मसीह ने उनको कलीसिया का लीडर के रूप में देखा है। और फिर लीडर सही होना जरूरी है। हाँ, इसलिए पतरस का जो अवस्था को ठीक करने के लिए खास करके यीशु मसीह इस वक्त यहाँ मौजूद है। 8वां वचन हम पढ़ते हैं, किंतु दूसरे शिष्य मछलियों में से भरा हुआ जाल खींचते हुए नाव से किनारे पर आए, क्योंकि वो धरती से अधिक दूर नहीं थे। उसकी दूरी कोई 100 मीटर की थी। जब वे किनारे आए, उन्होंने वहां दहकते कोयलों की आग जलती देखी, उस पर मछली और रोटी पकने को रखी थी। Jesus didn't just speak, he demonstrated his love. कई बार हम कोई गलती करते हैं ना लोग, हम उनको ऐसे फील कराते कि वो मतलब अपना गलती से वो शर्मिंदगी हो जाए। ऐसा नहीं, यीशु मसीह उनको कंफर्टेबल फील करने के लिए उसने अच्छा सा ब्रेकफास्ट, ऑलरेडी वो जब मछली पकड़ के ला रहे थे तब तक यहाँ पे उसने ब्रेकफास्ट तैयार रख दिया, रोटी भी और मछली भी, और उसको आग लगा के उसको पकाना शुरू कर दिया। जब तक ये पहुंच गए वो खाने का तैयार हो गया। इस तरह से he made sure that they are comfortable with him, especially पीटर। पतरस भी कंफर्टेबल रहने के लिए वो पूरा अच्छा सा तैयारी के साथ रहे। और 10वां पद में पढ़ रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी तो जो मछली पकड़ी है उसमें से कुछ लाओ। तो यीशु ने ऑलरेडी कुछ मछली पकाया और भी थोड़ा सा मछली लाने के लिए कहा। मे बी समटाइम्स यू आर मोर हंग्री। तो 11वां पद पढ़ रहे हैं, फिर शिमोन पतरस नाव पर गया, 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। जाल में यद्यपि इतनी अधिक मछलियां थी, फिर भी जाल फटा नहीं। अगर 153 फिशेस है, किसी जाल में फटने का बहुत संभावना है, लेकिन इतना सारा मछलियां होने के बाद भी जाल नहीं फटा। अगर जाल फट गया तो फिर ये लोग अगला दिन कैसे मछली पकड़ेंगे? और यीशु मसीह ने आदेश दिया, जब उसने ऐसा किया तो फटने का संभावना नहीं है। When God instruct you, if you'll follow, you will never go wrong. हालेलुया। और फिर इस तरह से नहीं फटा, और फिर ये कैसे भी करके वो खींच करके जहां पे यीशु मसीह थे, जो उसने मछलियां और रोटियां पका रहे थे आग से, वहां पे ये लोग ले आया। यीशु ने उनसे कहा, यहां आओ और भोजन करो। उसके शिष्यों में से किसी को साहस नहीं हुआ कि वो पूछे तू कौन है, क्योंकि वो जान गए थे कि वो प्रभु ही है। मतलब थोड़ा सा एकदम सुबह नहीं हुआ होगा, आधा हुआ होगा आधा नहीं हुआ होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन किसी को साहस नहीं हुआ कौन है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहचान चुके हैं वो यीशु मसीह है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग 2 बार यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद मिल चुके हैं।
और 13वां पद पढ़ रहे हैं। यीशु आगे बढ़ा, उसने रोटी ली और उन्हें दे दी, और ऐसा ही मछली भी दे दी। और ये तीसरी बार थी जब मरों में से जी उठने के बाद यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुआ था। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी। भोजन उनको ब्रेकफास्ट उनको दे चुके हैं। जब वे भोजन कर चुके थे, यीशु ने सीमोन पतरस से कहा, उसने अच्छा सा मछली, पहले जब ये लोग बिल्कुल निराश थे, मछली एक भी नहीं मिल रहा था, उसने अच्छा ढेर सारे मछलियां पकड़वाया और फिर भोजन भी उनके लिए तैयार करा और फिर अच्छा सा उनको खिलाया पिलाया। और फिर उसने यीशु से यीशु ने एक सवाल पूछने लगा। मैं पढ़ रही हूँ 15वां वचन। जब वे भोजन कर चुके तो यीशु ने सीमोन पतरस से कहा, यूहन्ना का पुत्र सीमोन, जितना प्रेम ये मुझसे एक करते हैं, तू मुझसे उसे अधिक प्रेम करता है? पतरस ने यीशु से कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरे मेमने को रखवाली कर। यीशु मसीह ने उनसे ये प्रश्न पूछा, ये सारे चीज, आपका प्रोफेशन, आपका मछली पकड़ने का जो प्रोफेशन है, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपका फैमिली है, वो सारा उस समय वहां पे आसपास में है, वो इन सब से ज्यादा मुझे प्रेम करते हो क्या? ऐसा यीशु मसीह ने पूछा। तो हाँ प्रभु, मैं इन सब से ज्यादा आपसे प्रेम करता हूँ। लग तो नहीं रहे जब उस समय मछली इतना प्रेम करता है तो फिर मछली पकड़ने के लिए क्यों चला गया था? लेकिन अभी वापस धीरे धीरे करके यीशु मसीह उनको वापस ला रहे। पतरस ने बोला, हाँ मैं प्रेम आपसे करता हूँ, मेरे मेमना का रखवाली करो, मेमने का रखवाली करो मीन्स यू टेक केयर ऑफ द शीप। कैसे टेक केयर ऑफ द लैम्ब? मतलब झुंड में क्या होता है, शीप होता है, लैम्ब होता है। तो शीप मतलब बड़े 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 होते हैं, लैम्ब मतलब छोटे छोटे होते हैं, और ये सारा मिलके रहते हैं झुंड में। और फिर ये चरवाहा का काम क्या होता है, आप भजन संहिता 23 में देखा हुआ, चरवाहा क्या काम करते हैं, उसको घास खिलाता है, पानी पिलाता है, और फिर गर्मी लगता तो छाया में ले जाता है, कभी बीमार हो जाता है तो उसको पट्टी लगाता है, और उसका क्रूर जंतु आ रहे तो उसको उससे बचाता है, बहुत कुछ करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेमने को रखवाली करो। और फिर 16वां पद में पढ़ रहे हैं, वो दोबारा बोला, यूहन्ना के पुत्र सीमोन, क्या तुम मुझे प्रेम करता है? पतरस यीशु से कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। यीशु ने पतरस से कहा, मेरी भेड़ों को रखवाली कर। पहले मेमने को रखवाली कर और फिर भेड़ों को रखवाली कर। मतलब छोटे को अलग तरीके से रखवाली करना पड़ता है, बड़ों को अलग तरीके से रखवाली करना पड़ता है। इसलिए दूसरी बार भी यही सिलसिला रिपीट हुआ है। और तीसरी बार हम आते हैं 17वां पद में। यीशु ने फिर तीसरी बार पतरस से कहा, यूहन्ना के पुत्र सीमोन, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस बहुत व्यथित हुआ कि यीशु ने उनसे तीसरी बार ये पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? सो पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। तीसरी बार क्यों पूछा? और आप पूछते समय भी आपको याद है कि यीशु मसीह उनका पूरा नाम से, हे सिमोन पतरस, यूहन्ना का पुत्र, इस तरह से बुला रहे। इसका मतलब ही वॉज शोइंग हिम वेयर ही स्टार्टेड, हाउ ही स्टार्टेड। मतलब वो पुराना कैसे शुरुआत किया, कैसे किया, ये सब कुछ उनको याद दिला रहे यीशु मसीह। और फिर उसको जो जिम्मेदारी भूल गया सेवकाई का, वो जिम्मेदारी उनको वापिस जता रहे, जिम्मेदारी को जता रहे। सो ही वॉज टेलिंग, सो
3 बार उसने इनकार किया, तो उसको बराबर करने के लिए 3 बार भी यीशु मसीह उनको प्रश्न पूछा, क्या तुम प्रेम करता है। और फिर वो आग जो उसने डिनायल के लिए इस्तेमाल किया, और यहाँ पे आग जो है यीशु मसीह का रेस्टोरेशन, ये यीशु मसीह जो पतरस का रेस्टोरेशन के लिए ये आग इस्तेमाल किया है। नीति वचन 24:16, प्रोवर्ब्स 24:16 में लिखा, क्योंकि एक नेक चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ बैठेगा, किंतु दुष्ट जन विपत्ति में डूब जाता है। समटाइम्स इट इज नेचुरल टू फॉल, टू फेल, और फेलियर्स कभी कभी जीत हार हमारी जिंदगी में कभी कभी होता रहता है, लेकिन जहां हार गया हम हारा ही नहीं रहना है, तुरंत उठ के हम खड़े होना है। यही वचन हमें एनकरेज करता है, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी उठ के खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो दुष्ट लोग गिरे तो गिरा ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं पतरस का जो डिनाइल है, वो यीशु मसीह ने उसको हमेशा के लिए उसने कंडेम नहीं किया, उसने माफ कर दिया, और फिर तुरंत उसने सही जगह पे वापस लाने का पूरा कोशिश किया, बहुत कंफर्टेबल उसको महसूस करने दिया, और फिर उसका जिम्मेदारी उनको याद दिला। यू नीड, मे बी यू हैव फेल्ड मी, इट्स ओके टू फेल, बट यू हैव टू स्टैंड अप and start again. Hallelujah. There is always a second chance in Jesus Christ. So not to worry about any failures. You can always start again. We have a hope in Christ Jesus. Hallelujah. छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हमने पतरस का जीवन में देखा है, बहुत सारे उसके इमोशनल कैरेक्टर को देखा है। कई बार उसने रिस्क टेकिंग काम किया है, कई बार उसने गलत भी किया, फिर भी प्रभु यीशु उनके जो अच्छे गुणों को तुम देखा है प्रभु, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड्स को देखा है, और उसने प्रभु यीशु उनका पोटेंशियल को देखा है प्रभु, और उसने प्रभु यीशु तुम लीडर के रूप में देखा है, इसलिए उसका कमियों को प्रभु ओवरकम करने के लिए आपने सहायता मदद की प्रभु। हमारे अंदर भी कई ताकतें हैं, कई कमजोरियां हैं प्रभु, लेकिन प्रभु तू हमारे कमजोरियों को प्रभु यीशु पर काम करने के लिए और अपना ताकत में प्रभु यीशु बिल्ड करने के लिए आप हमें मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और हमारे पोटेंशियल को इस्तेमाल करना आप चाहते हैं प्रभु। हम आपको फेल किया तो भी आप माफ करके फिर हमें खड़ा कर देता है प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी योजना इच्छा हम सबके जीवन में पूरा होने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद कीजिए, हमें सहायता कीजिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन।